बच्चों ने क्लास 11th में सिर्फ और सिर्फ मस्ती की है, अब क्लास 12th में ये नहीं चलेगा। जय श्री श्याम बच्चों, कैसे हैं आप सब? तो फाइनली 11th आपकी ओवर हो चुकी है, अब आपको क्लास 12th की पढ़ाई करनी है। आपने क्लास 11th को अगर सीरियसली लिया है तो बहुत बढ़िया बात है, तो आपको क्लास 12th में शायद इतनी दिक्कत भी ना हो। पर जिन बच्चों ने क्लास 11th में सिर्फ और सिर्फ मस्ती की है, अब क्लास 12th में ये नहीं चलेगा, आपको सीरियस होना पड़ेगा। सबसे पहला, टाइम वेस्ट अब नहीं कर सकते हो, ठीक है? पूरे दिन में आपकी ट्यूशन्स इतनी होंगी, कोचिंग्स इतनी होंगी, तो आपको टाइम नहीं मिलेगा। कोई फालतू की टफरी नहीं, इधर-उधर घूमना नहीं, सब बंद करना पड़ेगा क्लास 12th में। आपके पास एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। टाइम टेबल की वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी। उस टाइम टेबल से पढ़ाई करो, ठीक है? स्कूल के हिसाब से ही मैंने वो आपका टाइम टेबल बनाया है कि कितने बजे क्या पढ़ना चाहिए कि आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना? उसके बाद आपको डेली रिविजन्स करनी है, जो स्कूल में कराया है, जो ट्यूशन में कराया है, उसको रिवाइज़ करना है, ठीक है? उसके बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि चीज़ें ना बहुत एक अलग लेवल पे हैं। आप अकाउंट्स ही देख लो, ठीक है? 11th क्लास में अकाउंट्स बहुत बेसिक थी। आप अकाउंट्स का चैप्टर 1 देख लो, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, उसमें अकेले में इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं। बच्चा एक कॉन्सेप्ट करता है, चलो इंटरेस्ट एंड कैपिटल किया, फिर इंटरेस्ट एंड ड्राइंग किया, जैसी सारी चीज़ें एक साथ आ जाती हैं वो तो कन्फ्यूज़ हो जाता है। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई यार? ये क्या बात हुई? तो आप रिवीजन करो डेली के डेली जो क्वेश्चन क्लास में कराए हैं, घर में आके उन्हें एक बार देख लो, जो होमवर्क मिला है उन्हें कर लो, ठीक है? सोशल मीडिया को कट कर दो प्लीज़। आपका कितना टाइम वो खा जाता है ना, आपको पता ही नहीं चलता, ठीक है? तो कट डाउन ऑन सोशल मीडिया। हो सके तो बेस्ट पॉसिबल तरीका यही है कि सिंपल टिक टिक वाला फ़ोन ले लो बस। और उसके बाद अकाउंट्स और मैथ्स के लिए मैं कुछ स्पेशल बातें बताऊँगी, वो आप ध्यान से सुनना आप, ठीक है? चलिए, आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर होने चाहिए। कैपिटल अकाउंट में चीज़ें डेबिट में आती हैं, चीज़ें क्रेडिट में आती हैं, क्यों आती है आपको पता होना चाहिए, ठीक है? ये सारी चीज़ें मैथ्स से भी अप्लाई होती हैं। आपको हर एक एग्ज़ाम्पल और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप एक भी एग्ज़ाम्पल और क्वेश्चन स्किप नहीं कर सकते हो। द रीज़न बीइंग कि हर एग्ज़ाम्पल में कुछ नया है, हर क्वेश्चन में कुछ नया है। आपने एक क्वेश्चन छोड़ा, वहीं आप रिस्की सिचुएशन में आ जाते हो, ठीक है? अब आपको क्या करना है, जब आप सारे के सारे एग्ज़ाम्पल और क्वेश्चन फर्स्ट टाइम कर रहे होगे, तो आपको टफ क्वेश्चन, डिफ़िकल्ट पॉइंट जो उस क्वेश्चन के हैं, वो मार्क कर लो। जैसे एक पूरा पैराग्राफ है, ठीक है? उसमें एक लाइन कुछ अलग है। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6%, नॉर्मली तो नहीं होता, नॉर्मली तो पर एनम होता है। ये लाइन इसमें अलग है, तो इसको मैं हाईलाइट कर लूँगी, बस। अब मुझे पता लग गया कि जब भी ये क्वेश्चन मेरे को नेक्स्ट टाइम रिवाइज़ करना है, तो सिर्फ़ ये हाइलाइटेड वाला करना है। इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। आप संडे को 1 घंटा वीकली रिविजन्स को डेडिकेट करोगे ही करोगे। पूरे वीक में जो रिवाइज़ किया है, उसको 1 घंटे में, पूरे वीक में जो भी आपने पढ़ा है, उसको 1 घंटे में रिवाइज़ करोगे, प्लस आप 1 घंटा अकाउंट्स के लिए अलग से प्रैक्टिस के लिए निकालोगे। आपकी ट्यूशन, कोचिंग, होमवर्क, टेस्ट जो भी चल रहा है, उसके अलावा 1 घंटा आपको अलग से प्रैक्टिस करनी है। एंड प्लीज़ टेक योर होमवर्क सीरियसली। उसके बाद अगर आपको कोई भी इश्यू आता है, ऑन स्क्रीन मार्किंग आ गई है, आपको उसके बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, प्लीज़ अफ़वाहों में नहीं पड़ेंगे। वी आर अवेलेबल ऑन 8888880402। प्लीज़ आप अपनी क्वेरी हमारे साथ डिस्कस करो, ठीक है? हमसे पूछो जो आपको पूछना है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो क्लास 12th के साथ-साथ आगे की प्रोफ़ेशनल पढ़ाई स्टार्ट कर चुके होते हैं। तो अगर आप चाहते हो, अगर आपको लग रहा है कि मुझे आपको भी सीए करना है या एसीसीए करना है, क्लास 12th के साथ आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप एक बार हमसे कॉन्टैक्ट करना। वी विल टेल यू द डिटेल स्ट्रैटेजी जो आपको फॉलो करनी चाहिए, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी चाहिए, कब पढ़ाई करनी चाहिए, कौन-सा अटेम्प्ट देना चाहिए, सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी ऑन दिस नंबर। 12th कैसे पढ़नी है और क्या नहीं करना है, सब समझ में आ गया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर देना। थैंक यू सो मच बच्चों। जय श्री श्याम।